सर शायद 2 से 3 दिन पहले दिवाली आ चुकी है इस देश में, आज सत्य की जीत हुई है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? इस देश में भगवा पहने हुए कुछ लोगों ने जो सत्ता पर कब्जा कर लिया और वो खैरात में मिली सत्ता के दम पर वो ये समझने लगे कि हम लोगों ने जो है इस देश के अंदर कुछ और नया मुकाम हासिल कर लिया, तो उस खैरात में मिली सरकार के दम पर वो देश के अंदर जनता का और देश के अंदर पत्रकारों का, देश के अंदर एक्टिविस्ट को जो है परेशान करने लगे। पर आज जिस प्रकार से देश की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार, वहां की तमाम हाई कोर्ट और वहां की निचली कोर्ट को जो है एक कड़ा संदेश दिया है, ये उन लोगों के कान पर झन्नाटेदार तमाचा है। और आज दिवाली से पहले ही दिवाली का जो है माहौल हो गया है। कुछ लोग चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी की जो दिवाली है वो काली हो जाए, कुछ लोग चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को जो है तमाम जो है पेच में फंसाकर, कानूनी दांव पेच में फंसाकर उसको जेल में डाल दिया जाए और उसको परेशान कर लिया जाए। परंतु सांच को आंच नहीं, आज जिसकी आवाज पूरा देश बना हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, आज आप देखेंगे इस जंतर मंतर पर भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। किसके लिए आए हुए हैं? अर्नब गोस्वामी के लिए आए हुए हैं। और वो आज अर्नब गोस्वामी को जब अभी यहाँ पर बेल मिलने की सूचना मिली तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ एक उत्सव जैसा माहौल हो गया। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है, ये देश शरिया से चलने वाला देश नहीं है, ये देश औरंगजेब की शासन प्रणाली से चलने वाला देश नहीं है। परंतु 10 जनपद से खैरात में मिली कुर्सी के दम पर कुछ जो है लोग अंधे हो गए थे, जिनको ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना जिनको कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था। वो लोग इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचलने पर आमादा थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक पागल हाथी होता है और उसके जब दिमाग में जो है नशा चढ़ जाता है तो वो पूरी दुनिया को रौंदने निकल पड़ता है। परंतु वो जो महावत होता है, एक छोटी सी जो है हुक से उस पूरे के पूरे हाथी को कंट्रोल कर लेता है। तो आज जो देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जो एक वर्डिक्ट दिया है, ये निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का और देश की जनता का विश्वास जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जगाने का बहुत बड़ा कदम है। हाँ, सर क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बता दिया है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कि इस देश में जो प्रशासन है उससे सबसे बड़ी इस देश में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा और उसके फैसले के आगे कोई नहीं जा सकता? देखिए, जिस प्रकार से मुंबई हाई कोर्ट ने जो पिछले 3-4 दिन में जो कुछ प्रक्रिया करके दिखाई, वो निश्चित रूप से देश की जनता को परेशान करने वाला था। देश की जनता ये सवाल कर रही थी कि महाराष्ट्र सरकार एक फंड देती है 50,000 रुपए का जजों को चश्मा खरीदने का। आप सोचिए, कई करोड़ रुपया जो है खर्चा होता है जजों को चश्मा देने के ऊपर। तो क्या वहां की निचली अदालत और मुंबई हाई कोर्ट के जजों ने भी कुछ ऐसा चश्मा पहन लिया क्या कि उनको अर्नब गोस्वामी के पूरे गिरफ्तारी के प्रक्रिया में की गई कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना दिखाई नहीं दी? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां की हाई कोर्ट को भी अपनी हदों में रहने का जो है संदेश दिया है, वहां की सरकार को भी जो है चेतावनी दी है कि आप जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनको भी जो है कड़ी चेतावनी दी है। सर क्या अब जब अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत करेंगे, जब पूरे भारत से पूछेंगे, कुछ उन लोगों से पूछेंगे, तो क्या ये उद्धव ठाकरे और ये शिवसेना थर्रा जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये लोग अर्नब गोस्वामी से इतना डरे हुए थे, चाहे वो एंटोनियो माइनो हो, चाहे वो औरंगजेब ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, इन लोगों की तिकड़ी देखिए। सोनिया गांधी के हलफनामे में दिए हुए नाम से बुलाने पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर 200 से अधिक FIR करवा देती है। उद्धव ठाकरे को जो है उनके अंडर की पुलिस जो अर्नब गोस्वामी को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लेती है, परंतु सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। वो सवाल पूछने पर जो है तमाम उनके ऊपर जो है केस लाद देती है। और
शरद पवार के साथ वो जो अन्वय नाइक की पत्नी और उनके परिवार के तमाम फोटो और उद्धव ठाकरे की बीवी के साथ, उनके परिवार के साथ, और उद्धव जो है अन्वय नाइक के जो जमीन खरीद फोक्त के जो अभी कागज उन्होंने किरीट सोमैया ने जारी करे हैं, तो ये सारी चीजें चीख चीख कर बोलती हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। ये लोग उसकी आवाज को दबा देना चाहते थे, उसके चैनल को बर्बाद कर देना चाहते थे, परंतु आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने का काम देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा तल्ख टिप्पणियां करी हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां आज पढ़ के देश की जनता के सामने रखा जाए तो निश्चित रूप से आज जो है ये एक्सपोज हो जाएंगे कि ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे थे। सर एक आखिरी सवाल, पूरे के पूरे 8 दिन बाद, एक हफ्ते से ज्यादा बाद आज अर्नब गोस्वामी बाहर आएंगे, तो क्या ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बोला था कि अर्नब गोस्वामी की हम दिवाली जो है वो जेल में मनाएंगे? ये उन लोगों के कान पर एक जोरदार तमाचा है जो लोग, अगर इस देश के अंदर, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था और एक तथाकथित पत्रकार ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाता है कि राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए, और शाम को वो एक वीडियो बनाकर ट्विटर पर डालता है कि मेरे घर के बाहर कुछ गुंडे आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप सोचिए, उसके घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाने की वीडियो ट्विटर पर पहुंचने के चंद मिनटों में महाराष्ट्र का गृह मंत्री ट्विटर पर इंश्योर करता है कि उस व्यक्ति को जो है सुरक्षा मुहैया हो जाए, परंतु अर्नब गोस्वामी के ऊपर पुलिस की इतनी बर्बरता होती है। 2018 में बंद हुए केस में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को उसके घर में AK-47 के साथ लेकर जाकर उसको गिरफ्तार करने का काम होता है। तो ये लोग अपनी राजनीतिक गुंडागर्दी दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको चौराहे पर खड़ा करके इनको नंगा कर दिया है और आज जनता इनके ऊपर छी छी थू थू कर रही है। आज ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, थूकता है भारत। ऐसे लोगों के ऊपर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो है उन पत्रकारों को जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो है विरोध करते हैं, आपकी गुंडागर्दी का विरोध करते हैं, आपके काले कारनामों को एक्सपोज करते हैं, हिंदुत्व की चादर ओढ़कर देश के संतों को पुलिस के संरक्षण में मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद चार्जशीट फाइल ना करने की वजह से वो आज हत्यारे खुले घूमते हैं। तो ऐसे तथाकथित हिंदुत्ववादी लोगों को डूब के मर जाना चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको देश के सामने एक्सपोज कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी, और आज जंतर मंतर पर बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग, बहुत ज़्यादा बहुत पूरे देश में आज हम देख लें कि बहुत ज़्यादा दिवाली आने के 2 दिन पहले लोग आज दिवाली मनाने लग गए हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।